ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बच्चों के साथ न्याय करने के लिए हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। उनसे बस यही कहना है कि FSO जो भी है विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी भी पद को रद्द नहीं किया जा सकता। तो हमारी उनसे यही मांग है कि हमें वापस से ज्वाइन करने की परमिशन दी जाए, वापस से हमें जॉब में लिया जाए। सरकार तो अभी तो ऐसा फैसला नहीं किया, आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? अभी तो हम सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कोर्ट में भी अपील करेंगे इससे रिलेटेड। यस सर। पहले अपना नाम बताओ और कहाँ पहले पोस्टेड थे? जी, मेरा नाम अंजलि विवा मिंज है और मेरा चयन JPSC के थ्रू खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसमें हुआ था और अभी मेरी पोस्टिंग देवघर जिले में हुई थी। और हमें ये खबर आई है 17 तारीख को रात में। हम लोग सभी जो हैं अपने देवघर में, हम श्रावणी मेला में हम ड्यूटी पे थे। रात में हमें जब ये खबर आई है तो उसके बाद ही हम लोग सब, जो मेरे साथ एक और हैं देवघर के साथी, हम उनके साथ में यहाँ पे आए हैं। ये जो हमें परीक्षा रद्द होने का जो खबर आया, ये हमारे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जितना भी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कहीं पर भी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी में ऐसी कोई धांधली हुई, ऐसी कोई फ्रॉड हुई, इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन अचानक से रातों रात ये खबर आते ही हम लोगों का दुख जो है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और जो हम लोग कल एक पदाधिकारी थे, आज हम लोग सब सड़क पे आ गए हैं और हमारी नौकरी खतरे पे है। मेरी सरकार से यही उम्मीद है और मेरी यही गुहार है सरकार से कि जो जांच, जो CID टीम ने जो जांच की है वो निष्पक्ष जांच हो और उसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो जो गलत किए हैं उनको आप निकालिए। जो बेगुनाह है या जिनका कोई गुनाह नहीं है उनके साथ आप अन्याय मत कीजिए। अगर आपने प्रोटेस्ट में जो बच्चे आए थे उनकी बात सुनी है तो आपको हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। आप कुछ बच्चों के साथ न्याय करने के लिए हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। क्या लगता है सरकार जो फैसला ली वो जल्दबाजी में ली, अभी जांच होने देती, अभी को फैसला आने देती, क्या जांच हो पाएगा सर? ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला? ये एक तरह से जल्दबाजी का ही फैसला है। अगर पूरा समय लेगी सरकार और जांच अच्छी तरह से करेंगी तो मुझे पक्का यकीन है कि उसमें चीजें और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ पे किसके थ्रू ये जो है धांधली हुई या फ्रॉड हुआ है। इस तरह से जल्दी में फैसला लेने से हमारे भविष्य के लिए, हमारे नौकरी के लिए खतरे की बात है। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो हम इसका खामियाजा क्यों भुगतेंगे? जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो अगर कोई बेगुनाह है तो उसको सजा देना ये भी तो गलत बात है ना। जिसके साथ हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिसके साथ अन्याय हुआ था उन बच्चों की सरकार ने बात जब सुनी है तो हमारे साथ भी, हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हमारे साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करूंगी सरकार हमारी भी बात सुने, हमारे पक्ष को भी सुने कि अगर हमारे साइड से कोई भी गलती पाई जाती तो आप बेशक उस व्यक्ति को आप जो है निकाल दीजिए। लेकिन जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, उनके साथ आप इस तरह का इनजस्टिस नहीं कर सकते। उनकी बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये सरकार तो अब फैसला ले ली, अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? अभी हमारा जो ये नेक्स्ट कदम यही होगा कि हम लोग जो है हाई कोर्ट जा करके वहाँ पे अपनी बात रखेंगे और हम न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि वो जो भी फैसला ले, वो हम जो भी फैसला लेगी वो सही फैसला लेगी और हम उसी फैसले को मानेंगे। तो हमारा अगला उम्मीद है कि हम जो है कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे अपना जो भी पिटिशन फाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे का जो भी हियरिंग होगा वो हमें मान्य होगा। क्या नाम है, कहाँ पोस्टेड थी? मेरा नाम पूजा कुमारी था और मैं एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर बोकारो में पोस्टेड थी। क्या कहोगे जो फैसला आया सरकार का? ये बिल्कुल हताशा वाला जो भी था फैसला है और सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं सरकार को कि आपको कुछ भी, हमारे पास हमारा OMR शीट अभी भी रखा हुआ, आपको किसी भी तरह का कुछ भी चाहिए सहयोग हमारी तरफ से जांच के लिए, हम बिल्कुल जांच के लिए रेडी हैं। आप जांच तो करवाइए। आप बिना जांच के कैसे किस निष्कर्ष पे आप बोल सकते हैं कि हम गलत तरीके से एंटर हुए हैं इस एग्जाम में? आपके पास क्या सबूत है? और हम तो बिल्कुल जांच के लिए बोल रहे हैं सर, पहले आप जांच कीजिए, जो दोषी पाए जाते हैं आप उन पे कार्रवाई कीजिए। मेरा यही कहना है। कहीं न कहीं सरकार एक तरह से आप लोगों को आरोपित बना रही है। बताइए, मेरा यही कहना है, आप किस बेसिस पे? हमारे पास हमारा OMR शीट है, कल हमने कोर्ट में भी जमा किया है, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। आप बताइए तो आप किस बेसिस पे हमें हटा रहे हैं? सरकार से क्या करना चाहेंगे आप लोग, क्या स्टेप है?
अब हमें तो न्यायालय से ही उम्मीद है, सारी उम्मीदें हमारी वहीं पे टिकी हैं और सरकार से यही कहना है कि सर आपने जल्दबाजी में फैसला लिया है, आप एक बार पुनर्विचार करें हम पे, हमारे यही कहना है। अपना नाम बताओ, कहाँ पोस्टेड थी? जी, मेरा नाम जैस्मिन करकेटा है। हम लोग यहाँ पर सब प्रोटेस्टर्स जो हैं जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे सरकार से मांग करना है कि जो भी निर्णय लिया गया है, जो ये सारे एग्जाम्स को रद्द किया गया है, ये बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है। हम लोग सीबीआई जांच के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप लोगों को जो भी सहयोग चाहिए हम लोग से, जो भी आप लोगों को डिसीजन लेना है, जो भी आप लोगों को देखना है, कार्रवाई करना है, हम लोग तो सब कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो गलत तरीके से जो रद्द किया गया एग्जाम, इसमें हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो गलत जो स्टूडेंट्स है उन लोगों पे आप लोगों को जो करना है, जो निर्णय लीजिए, लेकिन जो इनोसेंट स्टूडेंट्स है, जो इनोसेंट कैंडिडेट्स है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, वो लोगों का भी सोचिए, वो लोगों का क्या बीत रही है। हम लोग कितने दूर से आए हैं, कितने दिन से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं कि क्या एग्जाम हो रहा है, क्यों रद्द किया जा रहा है। हम लोग को जितना मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है उसका कौन जवाब देगा, क्या करेगा। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो गलत है, जो गलत स्टूडेंट्स है उन लोग सब गलत हो और जो सही स्टूडेंट्स है उन लोग सब न्याय मिले। बिल्कुल ही गलत डिसीजन लिया गया, बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया है, यही कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि आगे जो आप लोगों का कदम होगा, आगे क्या करेंगे इसके बाद? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। अभी हम लोग के पास कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन में जो दुनिया जो पलट गया है, कुछ उसको समझने भी अभी तो समझ भी नहीं पा रही होगी क्या हो रहा है मेरे साथ। वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बैठे हुए सब जेन्युइन स्टूडेंट हैं। हमने सबने मेहनत करके यहाँ तक जो पद पाया था वो पाया था। ये सरकार का जो फैसला है अचानक रद्द करने का, ये बहुत ही बुरा है। उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ना ही कोई जांच की, किस बेसिस पे हमें निकाला गया है। कोई प्रूफ भी तो दे, क्यों हमारा जो हक है उसको छीना जा रहा है ऐसे। हमारी तो कोई गलती नहीं थी, क्यों हमें इसकी सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को भी आरोपित मान ली। उनके पास क्या सबूत है, हम जानना चाहेंगे। कोई रीजन तो दे कहीं, मतलब एक जो स्टूडेंट है सबका जांच कराए। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, हम सारा सबूत देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आप कुछ फैसला लीजिए। पहले बिना जांच का आप रद्द करते हैं। ये कोई मतलब पहले आरोप साबित भी नहीं हुआ और आपने सजा सुना दी, ये कहाँ का न्याय है। क्या लगता है सरकार किसी दबाव में? जरूर ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसका दबाव में थी सरकार। जैसे वो स्टूडेंट है, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। हमने भी इतना दिन मेहनत करके ये जॉब लिया है। ये कोई भी आई एम सॉरी। मैं समझ रहा हूँ आप भावुक हो रही है, आप जॉब जाना किसी का, मैं समझ रहा हूँ। आगे क्या करेंगे आप? हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमने कल ही केस फाइल किया है। हम चाहेंगे कि न्यायालय हमारे पक्ष का सुने और जो सही निर्णय है वो ले। इससे पहले क्या करती थी आप? हाँ, मेरा ये सेकंड जॉब था सर। मैं इससे पहले CWC में कार्यरत थी। वो जॉब मैंने छोड़कर इसमें ज्वाइन किया था। क्या वजह रही थी ज्वाइन करने का? ये मेरा खुद का राज्य है सर। मैं यहाँ पे सर्व करना चाहती हूँ। मैं सिमडेगा की निवासी हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपने राज्य में सर्व करूँ। ये कोई न्याय नहीं है ना। हम लोग सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं और चयनित अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल ये नाइंसाफी है। सब लोग हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे। पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना ये बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में हैं, बहुत संकट में हैं, क्योंकि जैसे मैं भी दूसरे जगह से नौकरी छोड़ करके यहाँ आया हूँ अपने राज्य में काम करने के लिए। तो अब हमारे पास ना पीछे ऑप्शन है ना अभी ऑप्शन बचा है कुछ। तो बहुत ही बुरा स्थिति है हम लोगों का। मेरा नाम आशीष मिंग है। मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खूंटी जिला में पदस्थापित हूँ अभी। जी धन्यवाद। अभी जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। एकदम पता नहीं कैसे सोच साच के निकाले 1 घंटा में, हम लोग का अभी तक पता नहीं चला है। आपका अपना नाम बता दो। सुमन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हजारीबाग। जी, मैं रितेश कुमार पांडे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर चयनित हूँ और ये आक्रोश रैली नहीं, आग्रह रैली है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के द्वारा एग्जाम लिए गए
चयनित हुए हैं। अगर हमारे में खामियां हैं तो आप आराम से जांच कीजिए। हम लोग यहीं हैं, हम लोग भागे जा नहीं रहे हैं। आपने हमसे बिना वार्ता किए लगातार उन लोग भीड़ तंत्र के द्वारा उकसाया गया। आपको जो भी किया गया हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा डिसीजन ये है कि हम सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। इन हाथों ने हमेशा कलम का उपयोग किया है। हम लोगों ने रात भर जग करके पढ़ाई किया है। सब गरीब के बच्चे हैं। आपने एक बार में बोल दिया कि 35 लाख के हैं। यहाँ पर सब गरीब के बच्चे हैं। किस हिसाब से आपने बोल दिया 35 लाख के? बिना जांच किए आप हमारा जांच कीजिए। अगर हम 35 लाख के निकलेंगे तो हम अपने त्याग पत्र देंगे। हमेशा हमको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं।